हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हम रेशियो पढ़ रहे थे। रेशियो की इसी क्लास को आज आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं इसमें और किस तरीके से सवाल हमें करने होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? मोहित और प्रकाश की मासिक आय का 2:3 के अनुपात में है। उनका मासिक खर्च 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 5,000 रुपया प्रति माह बचाता है तो मोहित और प्रकाश की मासिक आय का योग कितना है? यानी कि हमसे ये पूछा गया है मोहित और प्रकाश एक महीने में कितना दोनों मिलकर कमा लेते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं हल। तो आप लोग पिछली वीडियो में ये तो समझ ही गए होंगे कि बचत किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें मोहित और प्रकाश की मासिक आय के अनुपात में है। ठीक है, आय कितना दिया हुआ है? आय 2:3 अनुपात में 2:3 के अनुपात में दिया है। ठीक है, और खर्च कितना दिया हुआ है? खर्च जो है वो 3:5 के अनुपात में दिया है। ठीक है, 3:5 के अनुपात में दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में अंतर कितना है? 2 का। इन दोनों में अंतर कितना है? 1 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो को बराबर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रेशियो को हम सबसे पहले बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 2:3 है और जो 3:5 है, इसका अंतर इसमें मल्टीप्लाई, इसका अंतर इसमें मल्टीप्लाई, तो यानी कि 2 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा ये? तब ये हो जाएगा 4:6। ठीक है, और ये 3:5 के अनुपात में। आय और खर्च का अनुपात, नया अनुपात इतना हो गया। ठीक है, ठीक, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या गया है? आय का योग। क्या पूछा गया है? आय का योग। ठीक है, तो आय का योग यानी कि इसका योग हमसे पूछा गया है। तो आय का योग कितना? सबसे पहले हम बचत देख लेते हैं। बचत कितने करते हैं? इन दोनों का 1 हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है? ताकि बचत दोनों का बराबर हो जाए। ठीक है, किस लिए क्या है? ताकि बचत दोनों का बराबर हो जाए। अब चलिए देखते हैं। अब बचत 1 और बचत कितना करते हैं? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया। ठीक है, अब हमसे आय का योग पूछा गया। अगर आय का हम योग निकालें यानी कि 4 + 6 तो कितना हो जाएगा? 10। यानी कि 10 बराबर हमसे पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा? 5,000 × 10 यानी कि कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये। यानी कि उन दोनों की आय का योग कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो क्या है? ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दो व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है और उसका व्यय 4:7 के अनुपात में है। ठीक, यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपये बचाता है तो उनकी आय में अंतर कितना है? ठीक है, पिछली वाली सवाल में हमसे क्या पूछा गया था? दोनों की आय का योग। इसमें क्या पूछा जा रहा है? आय का अंतर। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, आय कितना है? आय हमें कितना दिया हुआ है? 2:3। और खर्च कितना दिया हुआ है? खर्च 4:7। कितना? 4:7। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की बचत को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों की बचत को बराबर करेंगे। यानी कि इन दोनों का, सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा बंद हो गया था। चलिए अब देखते हैं। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों की बचत को हम बराबर करेंगे। ठीक है, तो बचत बराबर करने के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों का अंतर इसमें मल्टीप्लाई और इन दोनों का अंतर इसमें मल्टीप्लाई। इन दोनों का अंतर कितना है? 3। इन दोनों का अंतर कितना है? 1। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:3। ठीक है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो ये 4:7 है इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास? तो ये आ जाएगा 6 और 9। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 4 और 7। अब देखिए इन दोनों का अंतर बराबर हो गया, यानी कि आय बराबर हो, वो क्या कहते हैं उसको, बचत बराबर हो गया। अब इसमें कहा क्या गया है? प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपये बचाता है, यानी बचत यानी कि 2 किसके बराबर हो गया? 4,000 रुपये के बराबर हो गया। और हमसे पूछा क्या गया? आय में अंतर है,
दोनों के आय में कितना अंतर है। अब आय कितना है 6 और 9, और इन दोनों अगर हम इसका अंतर निकालें 6 और 9 का तो कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। अब यही हमें बताना है, ठीक है। यानी कि 4000 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपया। यानी उन दोनों की जो आय में अंतर है वो कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। कितना हो जाएगा 12,000 रुपये, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, हमने यहाँ कैलकुलेशन गलत कर दी है, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 2,000 रुपये। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो टोटली आएगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये। वही हमने ऑप्शन में देखा तो 12,000 दिख ही नहीं रहा है, वही हम सोचे कहाँ गलत कर दिए। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, ये जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,000 रुपये और ये हो जाएगा 6,000 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कह रहा है, दो संख्या ए और बी जिनका अनुपात कितना है 5:2, ठीक है, 5:2 के अनुपात में है। यदि 4 को प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या से 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, क्या पूछा गया है, ए और बी का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले हम वही करते हैं जो इसमें कहा गया है। तो अनुपात कितना दिया हुआ है 5:2, कितना 5:2, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं 5x/2x, ठीक है। अब 4 जोड़ा जा रहा है यानी कि 5x + 4 और 2x + 4 और नया अनुपात कितना हो जा रहा है 9/4, ठीक है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 5 = 6, 20x + 16, 9 दूना 18 + 36, ठीक है। अब हम जब इसे हम पक्षांतर करके इस x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, यानी 20 में से 18 जाएगा तो 2x, ठीक है। अब 36 में से जब 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से 0 ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, यानी कि x का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब हमसे क्या कहा गया है। अब चलिए नया अनुपात देखिए 5x/2x है। जब x का मान हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10/2 × 10, यानी कि हो जाएगा 50/20, ठीक है। कितना हो जाएगा 50/20, ठीक है। कितना हो जाएगा 50/20। अब हमसे क्या कहा गया है, यदि प्रत्येक मूल संख्या से 5 घटाया जाता है, यानी कि इसमें से 5 घटाया जाता है तो कितना हो जाएगा, ये 45 और ये 15। तब हमसे पूछा गया है नया अनुपात कितना होगा। अब देखिए 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45, यानी कि 3:1, कितना हो जाएगा 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिएगा।